हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। कई बच्चों की कंप्लेंट्स थे कि लाइन टू लाइन ट्रांसलेट हो, क्योंकि 12th वाले जो बच्चे हैं वो भी बोल रहे थे कि जो मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था 12th का, उसी तरीके से 11th में भी पढ़ाया जाए। तो मैं किताब जो है उस जो हमारी बुक है सेकंड बुक स्नैपशॉट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के एक सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु, मैं उसको दोबारा से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। चलिए तो अब बिना देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। लेसन का नाम मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कि ये जो लेसन है इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। ये जो लेसन है हम हिंदी में थोड़ा इसे समझ चुके हैं और अब आगे भी हम इसके बारे में जानेंगे। शुरू से मैं लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके जो लेखक है वो है विलियम सेरोयन। विलियम सेरोयन ने ये लेखक लिखा है और ये दो बच्चों की कहानी है जो आर्मेनियन कबीले से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट लाइन, दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़। ये जो कहानी है ये दो आर्मेनियन लड़कों के बारे में है, आर्मेनियन लड़कों के बारे में। हु बिलोंग टू अ ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है कबीला। हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट ऑन ऑनेस्टी, और उन जो ऐसे कबीले से वो संबंध रखते हैं, ऐसे कबीले से वो रिलेशन रखते हैं जिसकी पहचान होती है ट्रस्ट यानी कि भरोसा, ईमानदारी, भरोसा और ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, यानी कि मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये ऐसे दो आर्मेनियन लड़कों की कहानी है जो ऐसे कबीलों से संबंध रखते हैं जिनकी जो हॉलमार्क्स हैं, पहचान है, वो है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, ईमानदारी और भरोसा। तो देखो लेखक बताता है कि One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, यानी कि ये कहता है कि one day back there in the good old days, पुराने समय की बात है भाई, पुराने अच्छे दिनों की बात है कि when जब I was 9, मैं 9 साल का था, and और the world was full of every imaginable kind of magnificence, और उस समय जो दुनिया थी वो मेरे लिए समस्त प्रकार से शानदार, इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस यानी कि शानदार कल्पनाशील बातों से, इमेजिनेबल कल्पनाशील बातों से भरी हुई थी। एंड और लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टेरियस ड्रीम, और मेरी जो जीवन जो था वो खूबसूरत और रहस्यपूर्ण विचारों से भरा हुआ था। माई कज़िन मोरेड, मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। देखो जो मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है, जिसे मेरे अलावा सभी लोग जानते थे, उसे सनकी समझते थे, उसे क्रेजी समझते थे। कम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, और वो सुबह के 4 बजे मेरे घर पर आया। एंड और वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और वोक अप उसने जगाया, आया मेरे घर पर, वो 4 बजे आता है और मेरी खिड़की को थपथपाते हुए, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाते हुए, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए उसने मुझे वॉक अप यानी कि जगाया। वो कहता है एरम, एरम ही सेड, उसने आवाज़ लगाई, उसने कहा एरम, एरम जो है जिस लड़के को उठाने आया उसका नाम एरम है। वो कहता है एरम, आई जम्प आउट ऑफ बेड ऑन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं बिस्तर से उछल पड़ा, खिड़की से बाहर देखने लगा। आई जम्प, मैं कूद पड़ा, उछल पड़ा, आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर में देखने लगा। आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा, ये कहता है देखो, आई कुड नॉट बिलीव वाट आई सा, मैं बिस्तर से उछल पड़ा और मैंने देखा और मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, वाट आई सा, कि उसने वो देख रहा है उस पर उसने विश्वास नहीं किया। आई वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी।
बट लेकिन इट वाज समर, समर का मतलब होता है गर्मी, बट इट वाज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नाउ आई वाज नॉट ड्रीमिंग। अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन जो समर का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु का मौसम था, ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी थी, और वर्ल्ड के चारों ओर दिन निकलने में ज़्यादा समय नहीं था, ज़्यादा मिनट्स नहीं बचे हुए थे। और वो कहता है कि टू मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग, और उसे ये लग रहा था कि भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सुबह के 4 बजे हैं, पर्याप्त प्रकाश है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये मुझे विश्वास है। आगे कहता है माई कज़िन मोरेड वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने देखा मेरा चचेरा भाई जो मोरेड है वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रबड माई आईज़, और वो कहता है कि मैंने अपना सिर खिड़की से सटाया और अपनी आंखें मलने लगा। ये बात एरम बताता है कि आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैं स्टक मतलब सटाया, माई हेड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से मैंने मेरे सिर सटाया, एंड रबड माई आईज़, मैं आँखों को मलने लगा। यस हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, और वो उसने आर्मेनियन भाषा में कहा इट इज़ अ हॉर्स, यह घोड़ा है। उसने ये कहा आर्मेनियन भाषा में कि यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप सपना नहीं देख रहे हो, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना। वो कहता है, मोरेड बता रहा है कि यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो शीघ्रता करो, जल्दी करो, यानी कि मोरेड जो है उसे जगाना आया घोड़े पर सवारी करने के लिए। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं आगे। आई न्यू माई कज़िन मोरेड इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फैलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। ये कहता है, एरम बताता है, आई न्यू माई कज़िन मोरेड, मैं मेरे चचेरे भाई को जानता था, मैं जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है, इंजॉयड मतलब आनंद लेना, बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी, वो हर किसी से ज़्यादा ही आनंद लेता था। वो एरम बताता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो चचेरा भाई मोरेड है वो ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मज़े ही वो ही लेता था। इल्स हु हैड एवर फेलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, और ऐसा वो बताता है कि इतने ज़्यादा आनंद लेता था, इतने ज़्यादा एंजॉय करता था, जैसा कि फेलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, यानी कि वो गलती से संसार में पैदा हो गया हो। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, और वो बताता है प्रथम स्थान, देखो क्या होता है, लेकिन ये बात मेरे लिए विश्वास से कहीं ज़्यादा थी, मेरे लिए विश्वास से बहुत ज़्यादा थी ये वाली जो बात है कि वो सबसे ज़्यादा मज़े लेता था। इन द फर्स्ट पैलेस, और पहले स्थान पर वो बताता है, एरम बताता है कि फर्स्ट पैलेस यानी कि पहले स्थान पर माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। देखो इन द फर्स्ट पैलेस, प्रथम स्थान पर, जो मेरी प्रथम स्थान पर माई अर्लीस्ट का मतलब होता है प्रारंभिक, मेरी जो प्रारंभिक मेमोरीज यानी कि यादें जो है, हैड बीन मेमोरीज, वो जो मेरी प्रारंभिक यादें जो है वो यादें किसकी है, ऑफ हॉर्स, वो घोड़े की यादें रही थी। आगे बताता है एंड और माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो लॉन्गिंग्स का मतलब होता है आकांक्षाएं, मेरी जो पहली आकांक्षाएं थी वो घोड़े की सवारी की आकांक्षाएं रही है। यानी कि एरम बताता है कि मेरे पहले स्थान पर जो मेरी प्रारंभिक यादें रही है वो यादें तो घोड़े की रही है, और मेरी जो पहली आकांक्षाएं रही है वो आकांक्षाएं राइड की रही है, यानी कि घोड़े पर सवारी करने की रही है। आगे की लाइन पर बढ़ते हैं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और वो बताता है कि एक आश्चर्यजनक भाग था। इन द सेकंड पैलेस, दूसरे स्थान पर वी वर पुअर, वो बताता है कि देखो ये उसके लिए वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, वंडरफुल पार्ट आश्चर्यजनक भाग था उसके लिए। अब
पहली उसने बता ही दिया कि पहले स्थान पर उसकी जो प्रारंभिक यादें रही है वो यादें घोड़े की रही है, और दूसरी जो उसकी बताता है कि पहले स्थान पर उसकी जो आकांक्षाएं रही है वो आकांक्षाएं उसकी घोड़े पर सवारी करने की रही है, यानी कि राइड करने की रही है। तो यही उसके लिए एक वंडरफुल पार्ट था, यानी कि आश्चर्यजनक भाग था। अब वो ये दूसरी बात ये बताता है, इन द सेकंड प्लेस, यानी कि दूसरे स्थान पर वी वर पुअर, वो बताता है कि हम गरीब थे। दूसरे स्थान पर क्या था, हम गरीब थे। अब ये आगे बताता है, दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। वो कहता है कि हम गरीब थे, ये जो भाग था मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता था जो मैंने देखा था। यानी कि उसके सामने घोड़ा खड़ा है और गरीब होने के कारण वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहता था जिससे उसको कोई नुकसान हो, यानी कि उसको इस बात की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी कि वो कुछ ऐसा काम करे जो उसके सामने घोड़ा खड़ा है वो सवारी कर सके। आगे बताता है कि वी वर पुअर, भाई हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, आगे बताता है कि हमारा जो संपूर्ण कबीला है, जो ट्राइब है, कबीला है, वो पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी, यानी कि वो आगे बताता है कि हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, और हमारा जो कबीला था वो निर्धनता से ग्रस्त था, यानी कि गरीबी से ग्रस्त था। Every branch of the Geroglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। आगे बताता है कि गेरोग्लेनियन जो परिवार है उसकी जो प्रत्येक ब्रांच, यानी ब्रांच का मतलब होता है शाखा वाली दुनिया में अत्यंत, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक और हंसी मजाक वाला जीवन वो जीते थे। अमेजिंग जीवन जीते थे, कॉमिकल हंसी मजाक वाला जीवन जीते थे। गरीब होकर भी वो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद जीवन जीते थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर विलेज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। और वो बताता है कि किसी को यहाँ तक कि परिवार के जो बूढ़े लोग थे उनको भी पता नहीं था कि हम पेट भरने के लिए जो भोजन के लिए पर्याप्त धन वो कहाँ से प्राप्त करते थे। सब काम पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे चलता रहता था। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल था वी वर फेमस ऑफ आवर ऑनेस्टी। वो ये बताता है कि खास बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट खास बात ये थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए, यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हम हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और बताता है 11 सेंचुरीज मतलब 11 शताब्दियों से हमारी अपनी ईमानदारी के लिए वो प्रसिद्ध थे। इवन यहाँ तक कि when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। और आगे बताता है कि जब परिवार अधिक धनवान था तो हम ये सोचते थे कि दुनिया कैसी थी। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले गर्व था, और फिर क्या होता है, ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट नेक्स्ट, और ईमानदारी पहले थी। देखो वो कहता है हमें गर्व था कि इसके बाद ईमानदार थे, और इसके बाद हम क्या करते थे, एंड आफ्टर, बाद में, दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और वो सही गलत का उचित अनुचित के बारे में वो सोचते थे। पहले तो वो ईमानदार थे, दूसरा अगर कुछ भी निर्णय लेते थे तो सही गलत का निर्णय सही तरीके से लेते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। हम में से दुनिया में से किसी ने भी अनुचित लाभ नहीं उठाया। वो बताता है, एरम बता रहे हैं, हम में से किसी भी व्यक्ति ने दुनिया में कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाया। अकेले चोरी करने दो का उनका कोई फैसला नहीं रहा। वो कहता है लेट अलोन स्टील, अकेले चोरी करने दो, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे, और वो हमेशा केवल दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। आज के लिए बस यही। नेक्स्ट जो सेंटेंस है मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो हिंदी है प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी। मैं लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहता है तो हमें कमेंट चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और तब तक इस लेसन को अच्छी तरह देखें।